हरियाणा में रबी की फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं। कुछ इलाकों में तो गेहूं की कटाई शुरू हो भी चुकी है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल व बाकी फसलों की खरीद 10 अप्रैल से करने का फैसला किया है। बता दें कि हरियाणा सरकार इस बार फसल खरीद व उसके भुगतान को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। सरकार ने फसल खरीद को लेकर बड़े दावे किए हैं कि किसानों को मंडी में अपनी फसल बेचने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा किसानों को जे फार्म कटने के 48 घंटों के भीतर फसल का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं ट्रांसपोर्टर द्वारा 48 घंटे में फसल उठान न करने पर जुर्माना लगाने का भी ऐलान हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। अगर बात अंबाला की जाए तो अंबाला जिला में 14 अनाज मंडियां हैं, जिनमें से अंबाला शहर की मंडी में अनाज की आवक सबसे ज्यादा है। 1 अप्रैल में मात्र एक दिन बचे होने के चलते मार्केट कमेटी अनाज मंडियों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। हम सारे इंतजाम हमने पूरे कर लिए हैं। सफाई मंडी की करा दी गई है। हमारे मंडी में 8 वाटर कूलर हैं जो ठीक करवा दिए गए हैं और बिजली की भी व्यवस्था कर दी गई है। नहीं, ऐसा तो नहीं है किसी को कोई दिक्कत आई है, ये हमारे नोटिस में नहीं है। अब की बार हमारी पूरी तैयारियां हैं। शेड्यूल हमारा हेड ऑफिस से बन के आएगा। हर तरीके की हमारी तैयारी हो चुकी है। नहीं, किसानों के पास मैसेज आएगा हेड ऑफिस से, जो वो तारीख अपनी सेट करेंगे कि इस तारीख को हम गेहूँ लेके आ रहे हैं, तो उनका शेड्यूल में नाम डल जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन फूड एंड सप्लाई से। वहीं सरकार द्वारा फसल बेचने में किए गए बदलाव को लेकर आढ़ती काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आढ़तियों का कहना है कि मैसेज सिस्टम से किसानों और आढ़तियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पहले तो वही पुराने हैं, लेकिन ये जो कर दिया ना कि किसान पे डायरेक्ट पेमेंट जाएगी, इसमें आढ़ती को भी दिक्कत है, किसान को भी दिक्कत है और सरकार को भी नुकसान है इसमें। क्योंकि पहले पेमेंट आती थी आढ़ती के पास, तो उससे किसान लेके अपनी लिमिट भर देता था बैंक की। वो लिमिटें भी नहीं भर सकेंगे। अब मैं मान लो उसने 5 लाख की लिमिट बना रखी है और 3 लाख की फसल हुई, तो उसके 3 लाख उसके खाते में चले जाएंगे लिमिट में। ना वो पैसे निकलवा सकता, ना वो आगे काम कर सकता। और आढ़ती पे पैसे नहीं आए, कोई दूसरों के ठाके वैसे दे देता था, वो कटा के फिर दे देता था। इसलिए उसमें भी दिक्कत आएगी। इसमें बैंक को भी नुकसान है। किसान ने अपना ये जो माल शेड्यूल का किया है, जो गेहूं मंगवाने के लिए कहा है, ये सिस्टम कोई ठीक नहीं लगता है। किसान की फसल किसी दिन कटेगी, उसका नंबर किसी दिन आ गया तो उसमें दिक्कत खड़ी होगी किसान को। वो माल कैसे बेचेगा? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है हमारी। माल मंडी में आएगा, उस दिन उसकी नंबर नहीं है, माल उसका पहले आ गया तो वो पड़ा रहेगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो जब उसका नंबर आएगा तो तब उसका लिखा जाएगा। ये दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है। गेट पास तो चलो अब की बार डीसी साहब ने ये कह दिया मैं 2 कंप्यूटर बढ़ा दूंगा हर गेट पे। अभी तक तो ये बात है, बाकी फसल आने के बाद ही पता लगेगा कि क्या। सरकार द्वारा फसल पर लगाई वजन संबंधी कैपिंग को लेकर किसान भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा तय की गई तारीख पर फसल लेकर आना संभव नहीं है, क्योंकि किसानों को फसल कटाई के लिए कंबाइन मशीन और बाकी कृषि यंत्रों की भी व्यवस्था भी करनी होती है। ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਟਾਉਂਦੇ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਭੇਜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 10 ਦਿਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਰੰਤ ਮਸ਼ੀਨ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? सरकार जी कभी दुष्यंत चौटाला ने कभी खेती करी है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा पिछले साल कुछ मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की गई थी। सरकार द्वारा इस बजट सत्र में भी बाकी बची मंडियों में जल्द कैंटीन शुरू करने की बात रखी गई थी। अंबाला की अनाज मंडी पिछले साल 20 अक्टूबर को अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत की गई थी। कैंटीन के कर्मचारी ने बताया कि यहाँ पर 10 रुपए में शुद्ध और साफ खाना उपलब्ध करवाया जाता है। खाना खाने आए लोगों के बैठने के लिए
हाल में बेंच की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हाल में पंखे, सीसीटीवी कैमरे व टेलीविजन की भी व्यवस्था की गई है। ये जी जो शुरू हुई है, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे 10 रुपए में। एक दाल होता है, एक सब्जी होता है, चावल होता है, 4 रोटी होता है। बहुत ही अच्छा सर सफाई से मिलता है। बेंच यहाँ लगे हुए हैं, टेबल पर बैठकर खाइए। तो मेरे को हो गए जी कम से कम 3 महीने हो गए। 3 महीने खाते हो गया। खाना बहुत बढ़िया है जी, खाना बहुत अच्छा है। हाँ जी सर, ये जो हमारी कैंटीन है 20 अक्टूबर से शुरू हुई है सर, और इसमें हम लोगों की सुविधा के लिए खाना बना रहे हैं और उनको सस्ते में उपलब्ध करा रहे हैं। 10 रुपये प्लेट है सर। इसमें 4 रोटी, चावल, एक सूखी सब्जी और एक दाल है सर। और ये डेली बदल में ही बनाते हैं हम। एक दिन कड़ी भी बनाते हैं और सूखी सब्जी भी बदल में बनाते हैं सर। और हमारे पास हॉल है, हॉल के अंदर टेबल लगे हुए हैं, कैमरे लग रहे हैं जी, पंखे लगे हुए हैं और लोगों के पानी पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था भी है। हमारे पास कूलर लगा हुआ है। ठीक है सर। और यहाँ पे सर 300 सवा 300 लोग, 350 तक ही आ जाते हैं। हाँ जी, 300 से ऊपर ही आते हैं जी। हाँ जी सर, खाना बढ़ा देंगे, इसको दुगुना कर देंगे जी। हाँ जी। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने दावे किए थे कि 1 अप्रैल से प्रदेश की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। वहीं अनाज मंडी के आढ़ती कह रहे हैं कि अभी तक मंडी के अंदर तो बारदाना भी नहीं पहुंचा है, तो खरीद कहां से शुरू होगी। खरीद को लेकर जो दावे सरकार कर रही है उसकी कोई तैयारी भी नहीं दिखाई दे रही है। किसानों के खाते में सीधी पेमेंट को लेकर भी आढ़ती अपना विरोध जता रहे हैं। कह रहे हैं कि किसान और आढ़ती का चोली दामन का साथ सरकार तोड़ने में लगी हुई है। सरकार ने दावे किए थी कि 1 अप्रैल से हरियाणा प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू होगी। पिछले साल जितनी आने की उम्मीद है नहीं, ऐसा कोई किसान अपनी गेहूँ सुखाकर साफ करके लाए, और दूसरा ये सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें, और जब उनके पास मैसेज आता है उसी के हिसाब से अपनी सब क्या बताएंगे। सरकार ने दावे किए 1 अप्रैल से। अभी तो जी सरकार ने जो दावे किए हैं झूठे दावे हैं। ना सरकार है ना मंडी में माल है। कल ही पता लगेगा इसके बारे में तो क्या होता है। तो मानता है कि 1 अप्रैल से गेहूँ आएगी। 1 अप्रैल से मुश्किल है जी आना। कब तक से आएगी? गेहूँ 7, 8, 10 अप्रैल से शुरू होगी। तो सरकार ने कहा था कि अब जो पेमेंट है वो आढ़ती के पास, किसानों के पास, उसका भी अभी कोई डिक्लेयर नहीं हो रहा जी। कोई डिक्लेयर नहीं हो रहा। किसी के खाते में भी आ सकती है, आढ़ती के खाते में दे सकते हैं, फिर जिम्मेदार के खाते में ट्रांसफर करानी है हमने, वो कुछ क्लियर नहीं है अभी जी। कल खरीदते हैं क्या जी? अभी तक तो अराइवल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। तो जब आवेगी जब ही खरीदेंगे ना, 10-12 तारीख तक पहले अराइवल नहीं होती। और अभी बारदाना भी नहीं सप्लाई किया। वही बात भाई, फार्मर की मर्जी से पेमेंट करवा देनी चाहिए सरकार ने। जब अगर फार्मर चाहता है कि डायरेक्ट दो या आढ़ती के मार्फत दो, तो उसकी सहमति से देनी चाहिए गवर्नमेंट ने पेमेंट। धक्केशाही नहीं करनी चाहिए ना, मतलब आढ़ती के खाते में नहीं जाएगी, फार्मर के में जाएगी, तो जिम्मेदार की मर्जी से करवा दो पेमेंट। लगता है कल से खरीद, कल खरीदते क्या यूँ बताओ तो। आपको बता दें कि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू तो हो रही है, लेकिन मंडी में आढ़ती और किसान सरकार की इस नीति से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ आढ़तियों का तो कहना है कि अभी तक तो मंडियों में बारदाना भी नहीं पहुंचा है। अब देखना ये होगा कि 1 अप्रैल से शुरू हो रही गेहूं की खरीद से किसान कितने संतुष्ट होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली व कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।